लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने दो लेंस लेकर के रखा है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। दोनों के लिए ये परिभाषाएं सेम होती है, इसलिए दोनों लेंस को एक ही फिगर पे बनाया गया है। तो सबसे पहला हम लोग का परिभाषा है क्या, तो देखिए प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो लेंस के ठीक बीच का वह बिंदु जहां पर जो भी प्रकाश पड़ता है वो पतला लेंस होने पर सीधे निकल जाता है, और अगर पतला लेंस नहीं रहेगा, मोटा लेंस रहेगा, तो वो आपतित किरण के दिशा के समांतर निर्गत हो जाता है। कहने का मीनिंग देखिए इस तरह से रहेगा। अगर पतला लेंस रहेगा तो बीच में ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर अगर प्रकाश पड़ेगा ना तो सीधे निकल जाएगा। और अगर मोटा रहेगा, प्रकाश किरण अगर मोटा रहेगा तो क्या होगा, इस तरह से यहाँ आएगा और ये इस तरह से आपतित किरण के समांतर निर्गत हो जाती है। जैसे ये मेरा आपतित किरण ना, तो इसी के समांतर इधर निर्गत हो जाता है। तो इसी बिंदु को कहते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। तो मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें पतला लेंस रहने पर सीधे निकल जाती है और मोटा लेंस रहने पर आपतित किरण के समांतर निर्गत हो जाती है, उसी को कहते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। उसको सूचित करते हैं ओ से। अब आइए आगे आते हैं हम लोग का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो लेंस का जो सतह होता है वो गोलीय होता है और उस गोले का केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। जैसे देखिए ये जो सतह है वो इधर से गोलाई दिख रहा है और ये जो सतह है वो इधर से गोलाई दिख रहा है। तो अगर इसको हम इधर से पार करते, इस तरह से पूरा करते तो यहाँ मेरा केंद्र मिलता, तो यही हो जाएगा इस सरफेस का वक्रता केंद्र। और ये इधर से गोलाई होता तो इसलिए इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाता। तो कहने का अर्थ ये है कि लेंस का वक्रता केंद्र दो ठो मिलता है। उसी तरह से देखिए इस लेंस पर भी ये मेरा सतह जो है वो गोलाई है, इसको अगर हम पूरा करेंगे तो इस तरह से गोला बनेगा, तो उसका कहीं ना कहीं केंद्र आएगा, तो उसको हम मान लिए कि ये मेरा केंद्र है। उसी तरह से ये भी सतह गोलाई हो जाएगा, तो इसका भी केंद्र कहीं ना कहीं मिलेगा, तो उसको हम मान लिए कि ये मेरा केंद्र है। तो इसी को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को दर्पण की तरह से ही सी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ का जो मैक्सिमम परिभाषा है वो दर्पण के जैसा ही है, इसलिए अगर आपको दर्पण का परिभाषा याद है तो इसको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला है क्या, कि वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कुछ नहीं है, तो ये जो वक्रता केंद्र है ना, तो वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच का जो दूरी है उसी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, और इसको सूचित करते हैं कैपिटल आर से। अब आइए हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसको कहेंगे, तो ये वक्रता केंद्र और ओ से गुजरने वाली रेखा, मतलब ये जो रेखा है ना, इसी को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। अब अगला है हम लोग का फोकस और फोकस दूरी। तो इसका भी परिभाषा दर्पण के तरह से ही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए उसमें कहते थे क्या कि दर्पण से परावर्तन के बाद, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या किए हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है, और उसको हम लोग एफ अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। ये मेरा मान लीजिए कि एफ है। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे कि ये मेरा लेंस हो गया, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर एक प्रकाश किरण खींचेंगे, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा ना, उसी को कहेंगे हम लोग लेंस का फोकस, मतलब कि ये हुआ मेरा फोकस। और अगर यही अवतल दर्पण का केस रहता, अवतल दर्पण रहता इस तरह से रहता, तो ये प्रकाश यहाँ जाता और यहाँ से इधर भाग जाता, तो क्या करते, इसको आभासी रूप से डॉट 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 करके पीछे लाते, तो ये मेरा बन जाता फोकस। तो मेरे अंदाज से फोकस क्या है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा फोकस हुआ, इधर भी फोकस होगा, मतलब कि लेंस का दो ठो फोकस मिलता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि फोकस दूरी किसको कहते हैं। तो यही जो फोकस है ना, ये फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी रहता है उसी को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए द्वारक। तो लेंस का द्वारक क्या होता है, तो द्वारक देखिए ये मेरा जो सतह है वो वक्रीय है, तो इसके बीच का जो ये जो व्यास आया ना, यही व्यास को कहेंगे हम लोग कि ये दर्पण का द्वारक है। तो वही सबको यहाँ पर लिख करके रखे हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का पहला है क्या, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र में क्या लिखे हैं देखिए, तो लेंस के बीच का वह बिंदु, मतलब लेंस के बीचे में रहना चाहिए वह बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश पतले लेंस में सीधे पार हो जाती है। ऐसे पतला लेंस रहेगा ना तो सीधे पार हो जाएगा, तथा मोटा लेंस में आपतित किरण के समांतर निर्गत हो जाता है, इसे ओ अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। ये चीज हम लोग पढ़े ना अभी।
अब देखिए अगला है क्या कि वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र अभी मैंने बताया कि इसके जो सतह होता है ना वो गोली होता है, और उस गोले का केंद्र को ही कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, और उसको सूचित करते हैं सी से। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, तो लेंस की सतह गोली होती है, इसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए अगला है क्या कि वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं आपको याद ही होगा। तो ये जो वक्रता केंद्र है ना और ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच का दूरी को ही कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, और इसको कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे क्या कि लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है, इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ गया ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बारे में भी मैंने बता दिया क्या कि ये जो वक्रता केंद्र है और प्रकाशिक केंद्र है, इससे गुजरने वाली जो रेखा है उसी को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। तो वही चीज को यहाँ पर लिखे, तो लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मेरे अंदाज से ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला है क्या कि फोकस और फोकस दूरी। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है अथवा जहां से फैलता हुआ प्रतीत होती है, देख रहे हैं ना प्रकाश यहाँ गया इधर पार हो गया, तो अगर यहाँ से देखिएगा ना तो लगेगा कि ये प्रकाश जो है वो यहाँ से जा रहा है। तो इसलिए बोला गया है क्या कि जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होती है फोकस कहलाती है, इसे एफ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच का दूरी, मतलब ये जो फोकस है, ये जो मेरा फोकस है और ये जो प्रकाशिक केंद्र है उसका बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब अगला है क्या लास्ट में द्वारक। तो द्वारक क्या है, तो मैंने अभी बताया कि ये गोला होता है ना, तो इसका ये जो व्यास है ना इसी को कहते हैं हम लोग द्वारक। तो गोले दर्पण का परिधीय व्यास द्वारक कहलाता है। मेरे अंदाज से आपको ये सभी परिभाषाएं समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें एक चीज और आप लोग जान लीजिए, अगर मेरा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर हो और फोकस दूरी स्मॉल एफ हो, तो एफ इक्वल टू कितना होता है मेरा r/2, है ना। तो ये चीज को हम लोग दर्पण में भी पढ़ लिए थे और ये लेंस में भी यही फॉर्मूला काम करता है। तो मेरे अंदाज से आज का ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है इसके लिए आगे इस वीडियो को देखिए।